आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने गोला चिका का दौरा किया। ढांडा ने कई ग्रामीण इलाकों में पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा 2024 की अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बीच नगर पालिका प्रत्याशी मनदीप कौर के घर में चाय के प्रोग्राम में पहुंचे। इस प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अनुराग ढांडा ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए कहा कि जनता जाग चुकी है और हरियाणा में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की ही होगी। उन्होंने कहा कि 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में आएगी और जीत का परचम लहराएगी। देखिए गोला चिका से नवतेज टीवी संवाददाता गुरमेज राणा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हरियाणा विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी। लगातार चुनावी दौरों पर हैं अभी रात के लगभग 8:30 का समय हुआ है। अभी भी ग्रामीण इलाकों से होते हुए शहरी इलाकों में आए हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं या फिर हरियाणा 2024 में किस तरह का प्रभाव छोड़ पाएगी आम आदमी पार्टी। राणा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? एनर्जी लोगों के प्यार से मिलती है और लोगों की आंखों में जो उम्मीद दिखती है उससे एनर्जी मिलती है। हम तो एक लक्ष्य पे चले हुए हैं, सर पे कफन बांधा हुआ है कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है और इस देश के अंदर जो मूलभूत बदलाव है वो करना है। लोगों का उसमें प्यार मिलता है तो हवन में आहुति की तरह है। जितनी आहुति डलती है उतना हवन और मजबूत होता जाता है। हम इस यज्ञ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। 2024 में भगवान ने चाहा तो पूरे बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। चलिए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या एजेंडे है आप लोगों के? दिल्ली मैनिफेस्टो को लेकर या पंजाब मैनिफेस्टो को, किस तरह का? देखिए, हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। हम हर वो काम करना चाहते हैं जो आम लोगों की ज़रूरत है। आज तक जो सरकारें आई, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। आज तक लोग कहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, हम स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को। लोग कहते हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए, अस्पताल में कहीं दवाई नहीं मिलती, कहीं कोई टेस्ट नहीं होता। लोग कहते हैं हमें बिजली दे दो, हम बिजली नहीं दे रहे, पता नहीं और क्या-क्या दे रहे हैं। किसान कह रहे हैं हमें एमएसपी दिलवा दीजिए, तो किसान को हम 3 क कानून दे देते हैं। नौजवान कह रहा है कि मुझे बॉर्डर पे लड़ना है, पूरी ज़िंदगी देश के लिए लड़ना है, तो उसको कह रहे हैं 4 साल में रिटायर कर देंगे तुझे। तो हम जनता जो चाहती है उसके खिलाफ अभी तक सरकारें काम करती रही हैं। आम आदमी पार्टी जनता जो चाहती है उसके हिसाब से काम करना चाहती है। जनता चाहती है अच्छे स्कूल हों, जनता चाहती है अच्छे अस्पताल हों, अच्छा बिजली पानी की व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हों, किसानों को अच्छा अपनी फसल का दाम मिल सके और नौजवानों को नौकरी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जनता की चाहत है, वही हम पूरी करना चाहते हैं। पंजाब में जिस तरह के हालात है आप भी देख रहे हो, लेकिन नशे के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। नौजवानों को डेली की मौत भी हो रही है। क्यों पंजाब में आम आदमी पार्टी देखिए, फेल तो नजर आ रही है? किसने फैलाया ये नशा? और कितने दशकों के अंदर, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार रही हो, अकालियों की रही हो, बीजेपी भी शामिल थी उसमें, इन सब ने मिला के और राजनीतिक सरपरस्ती में गैंग्स बना दिए, जगह-जगह पे तस्करी के अड्डे बना दिए, नशे का कारोबार गाँव-गाँव तक पहुँच गया, लाखों लोग उसकी चपेट में हैं। तो एकदम से किसी का नशा छुड़वाया जा सकता है क्या? तो हम लगातार उस प्लान पे काम कर रहे हैं जिसमें हर गाँव के अंदर ट्रीटमेंट सेंटर्स हों, हर गाँव के अंदर क्लिनिक्स हों, जहाँ पे ऐसी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको हैंडल किया जा सके। हम युवाओं को मौत के मुँह में नहीं धकेल सकते। इसलिए जो इतना पुराना रोग है, कहते हैं जितना पुराना रोग होता है, उसका इलाज धीरे-धीरे होता है। तो हम उसका इलाज कर रहे हैं। उसका सबूत ये है कि अभी अम्बाला पुलिस ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि नशे का रूट बदल गया है। तो हमारी दिलचस्पी हुई कि क्या हो गया है? तो अम्बाला पुलिस ने ऑफिशियल अपने स्टेटमेंट में कहा कि पहले पंजाब से नशा आता था अम्बाला में, अब वो रूट बदल गया, अब दिल्ली से आता है। यानी पंजाब से हमने नशे की तस्करी को, नशे के धंधे को बंद किया है काफ़ी हद तक। दिल्ली सरकार तो आपकी है। लेकिन पुलिस हमारी नहीं है ना, हमारी कानून व्यवस्था पे वहाँ कंट्रोल नहीं है। जब इधर पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उनकी मदद से यहाँ पे वो धंधा चलता था नशे का पंजाब के अंदर। अब यहाँ से इनकी दुकान बंद हो गई, तो इन्होंने अपनी दुकान वहाँ जाके खोल ली जहाँ पे बीजेपी के अंडर पुलिस है। तो ऐसी स्थिति है जिसमें नशे के कारोबार को ये उस पैसे को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं और पहले से करते आए हैं। हम उसको बंद करना चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं पंजाब के अंदर कि पंजाब के युवाओं को नशे की तरफ जाना ही नहीं पड़े। हमने 60-70 हज़ार नौकरियाँ दी हैं, 30 हज़ार कच्चे कर्मचारी पक्के किए हैं, 39 हज़ार हमने नई सरकारी नौकरी दी हैं। ऐसी स्थिति बनाई पंजाब के अंदर कि वहाँ के युवा परिवार पालने के अंदर व्यस्त हों, अपने नौकरी करने के लिए व्यस्त हों, वो नशे की तरफ ना बढ़ें।
वहां के युवा विदेश जाने की बजाय अपने ही प्रदेश में रह के काम चलिए, करना हरियाणा ज्यादा के अंदर आप अपनी खुद की पार्टी जो है या किसी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हरियाणा में आम आदमी अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। तो हम पूरी ताकत से एक तरफा बहुमत की सरकार 2024 में बनाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि ईडी के छापों में जो है बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के भी अंदर भी हैं, जैसे संजय जी हैं, सिसोदिया जी हैं। इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा हरियाणा में? हमारे ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी ताकत इनको लगानी है, ये तो हमें सर्टिफिकेट देते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप इनके किसी पार्षद के यहाँ चले जाइए बीजेपी के, और एक कांस्टेबल लेके चले जाइए, नोटों की गड्डियां ना निकलें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ईडी लगा ली, सीबीआई लगा ली, पूरी ताकत सारी बड़ी एजेंसियां झोंक दी देश की। 100 से ज्यादा जगहों पे छापे मारे इन्होंने। हमारे सारे नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है, सीनियर नेताओं को। आज तक 100 रुपए का काला धन भी बरामद नहीं कर पाए किसी नेता के यहाँ से। इसका मतलब इन्होंने खुद सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने पूरी जान लगा ली, इनके यहाँ से कुछ नहीं मिलता। चलिए, आप वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं, तो आपको भी डर नहीं लगता ईडी से? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। इनको ईडी, सीबीआई, पुलिस जो इस्तेमाल करना है करो। मैं बार-बार ये कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं 2024 तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मुझे नहीं मालूम मैं जेल में होऊंगा या बाहर होऊंगा। लेकिन इतनी मेहनत, इतना पसीना बहाएंगे कि 2024 में आम आदमी की सरकार जरूर बनेगी हरियाणा के अंदर। ये मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल को भी डर है कि कहीं न कहीं बीजेपी उनको कहीं न कहीं अंदर ना कर दे। शहीद भगत सिंह जी को कभी डर हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर को कभी डर हुआ? साजिशें होती रहती हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज भी सोचते थे शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फिर कौन मांगेगा आजादी? फिर सोचा फांसी चढ़ा देते हैं ना, कोई मांगेगा नहीं आजादी। पर क्या आजादी मांगने वाले खत्म हो गए? अरविंद केजरीवाल आज एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके हैं, और विचार नहीं मरा करते, ये कितना भी जोर लगा लें। एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, लाखों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे पूरे देश के अंदर। ये बदलाव देश के अंदर शुरू हो गया है, ये होकर रहेगा किसी भी कीमत पर, बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले। कार्यकर्ताओं को किस तरह जुटा रहे हैं आप? ये देखिए ऐसे जुट रहे हैं लोग, इनको दिख रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करती है बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इनको लगता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है हमको। आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती चुनाव। आम आदमी पार्टी का सिर्फ सिंबल होता है झाड़ू का निशान। जनता लड़ती है चुनाव, आम आदमी लड़ता है चुनाव। और जब आम आदमी चुनाव लड़ता है तो ये पार्टियां कहीं नहीं ठहर सकती। 90 की 90 सीटों पे मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसी लहर चलने वाली है हरियाणा में। 90 की 90 सीटों पर इनको एक-एक सीट ढूँढनी पड़ेगी जहाँ ये जमानत बचा सकें। पंजाब की तर्ज पर लहर चलेगी? पंजाब और दिल्ली से कहीं बड़ी जीत हरियाणा के अंदर हम दर्ज करेंगे, क्योंकि पंजाब में जब हमारी सरकार बनी तो आस-पास किसी स्टेट में हमारी सरकार नहीं थी। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो भी उसके चारों तरफ किसी स्टेट में हमारी सरकार नहीं थी। राजस्थान में 3 तारीख को जो अनाउंसमेंट है, परिणाम आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम बहुत छोटी पार्टी हैं। जहाँ जितनी क्षमता होती है, हमने वहाँ पे चुनाव ज़रूर लड़ा है। लेकिन हमने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि जो गंभीरता के साथ, जो पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं, वो हरियाणा के अंदर अब हम अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कि हमें टारगेट हरियाणा था, राजस्थान नहीं था। टारगेट पूरी तरह से हमारा हरियाणा है। जब राजस्थान में वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी रोहतक में ये घोषणा करके गए थे कि पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी से वो ये कह रहे हैं कि पहली सरकार दिल्ली में बनी, दूसरी पंजाब में और तीसरी हरियाणा के अंदर बनेगी। तो हमारा विजन स्पष्ट है पूरी तरह से। हम हरियाणा के गाँव-गाँव में अपना संगठन बना चुके हैं। लेकिन ताकत का विस्तार हर जगह पे होगा। आप देख लीजिएगा जब नतीजे आएँगे, तो हमको लाखों वोट मिलेंगे तीनों राज्यों के अंदर, क्योंकि ये विचार पूरे देश में फैल रहा है। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी देश का नेतृत्व करने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और ये बदलाव पूरे हिंदुस्तान में धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। चलिए, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को सिर्फ एक ही मैसेज है कि आज तक लोग नेताओं के लिए वोट डालते आए हैं, उनके बच्चों को नेता बनाने के लिए वोट डालते हैं, कभी जात-पात पे, कभी धर्म पे वोट डालते आए हैं। एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डाल के देखें, इनके बच्चों का नसीब बदल जाएगा। हरियाणा के अंदर हम ऐसी योजनाएँ लोगों से चर्चा करके लेकर के आने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये दिल्ली और पंजाब तो सिर्फ ट्रेलर था। असली फ़िल्म लोगों के लिए क्या काम हो सकता है जनता की सरकार में, वो असली फ़िल्म हम हरियाणा के अंदर दिखाएँगे। चलिए, सीधे तौर पर जुड़े हुए थे अनुराग डाढ़ा जी हमारे साथ में, युवा नेता हैं और वाक़ई में इनकी विचारधारा आम कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता को प्रभावित भी करती है। हालाँकि हरियाणा में 2024 में चुनाव हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं अनुराग डांडा, परिणाम के पश्चात में पता चलेगा जनता कितना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में झाड़ू की लहर चली, तो उम्मीद करते हैं
अनुराग डांडा आम जनता से कि ऐसे ही जो है हरियाणा के अंदर बिझाड़ू की सरकार बनाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देखते रहे नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।